नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका मेरे YouTube चैनल मेक मी साइंटिफिक में हार्दिक स्वागत है। तो आज जो मैं डेमोन्स्ट्रेशन लेके आया हूँ उसको मैंने 2 साल पहले एक बार रिपीट किया हुआ था इंग्लिश में। आज मैं वही डेमोन्स्ट्रेशन हिंदी में दोहराऊंगा। ये एंगल बिटवीन 2 प्लेन मिरर्स का एक कॉन्सेप्ट है जिसे मैं अच्छी तरह से समझाने की ट्राई करूँगा। आप बेशक इसमें कमेंट कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर मैंने 2 प्लेन मिरर्स लिए हुए हैं। यहाँ पर एक कैंडल भी लिया हुआ है। अगर आप चाहें तो एक कैंडल को जला सकते हैं या फिर इसको आप नहीं भी जला के ऐसे ही रख के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये है मेरा एक वुडन बोर्ड जिस पे मैंने मेरे कारपेंटर को कह के यहाँ पे ऐसे पूरी सीधी लाइन बनाई हुई है। मतलब उसने ये जो पार्ट है उसको कुरेद दिया है, ठीक है। और ये जितनी भी लाइंस दिख रही है वो एक प्रॉपर एंगल्स पे है। यहाँ पे जो लाइंस की थिकनेस है वो 4 mm है, क्योंकि जो मैं मिरर यूज़ करने वाला हूँ उसकी थिकनेस भी 4 mm है। ये 2 लाइंस के बीच का एंगल 120 डिग्री, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री, इन दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री और ये 2 लाइंस के बीच का एंगल 30 डिग्री। मतलब अगर मैंने मिरर्स को ये 2 लाइन पे रखा तो एंगल बिटवीन द मिरर्स 30 डिग्री हो जाएंगे। फिलहाल मैं एंगल्स अभी 90 सेट करके रखूँगा, यानी कि 2 प्लेन मिरर्स को मैं इस तरीके से फिट करके यहाँ पे मैं 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करूंगा दोनों मिरर्स के बीच में। अब मैं यहाँ पे A4 साइज का पेपर रख के एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा जिससे हम ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिक या फिर एसिमेट्रिक पोजीशन पर रख पाएं। तो यहाँ पे मैं एक प्रोट्रैक्टर की मदद से ये जो 90 डिग्री का एंगल है उसको 2 इक्वल पार्ट्स यानी कि 45 डिग्री में डिवाइड करूंगा। यहाँ पे मैंने कैंडल को इस एंगल बाइसेक्टर पे रख दिया है, यानी सिमेट्रिकल पोजीशन पे रखा हुआ है। अगर लाइन के इस साइड या उस साइड हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो एसिमेट्रिकल पोजीशन कहलाएगी। अब आइए हम जरा थ्योरी को समझिए। अब ये आप फॉर्मूला याद रखें और थ्योरी को समझें। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमारे पास 2 मिरर 90 डिग्री पे एडजस्ट किए हुए हैं। ये है मिरर M1, ये है हमारा मिरर M2 और ये जो हमारी कैंडल है वो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट है। अब ये जो मिरर M2 है हमारा, उससे सपोज उसकी दूरी x है, तो इमेज की भी दूरी M2 मिरर से x अंदर की साइड होगी, ठीक है। और ये जो इमेज है उसे हम प्राइमरी इमेज बोलते हैं। उसी तरह से ये जो कैंडल है हमारी वो मिरर M1 से y सेंटीमीटर दूर है, तो उसकी भी इमेज y सेंटीमीटर M1 मिरर के पीछे बनेगी, ठीक है। इतना तो क्लियर है आपको। अब आप ये समझिए कि ये जो मिरर है उसकी खुद की भी तो इमेज बन रही है इस मिरर M2 में। तो यहाँ पे M1 मिरर है, उसकी खुद की भी इमेज बन रही है M2 यहाँ पे। तो ये जो आप सीधा सा मिरर देख रहे हैं ना अंदर तक, ये एक्सटेंडेड मिरर की तरह आप बिहेव कर सकते हैं। इसको आप ये समझ सकते हैं कि ये जो पूरा मिरर है उसको आपने एक्सटेंड कर दिया है। कैसे? आप ये समझिए, देख सकते हैं आप यहाँ से कि ये जो मिरर M1 है उसका खुद का भी रिफ्लेक्शन M2 मिरर में अंदर बन रहा है, तो उसे आप एक्सटेंडेड मिरर कह दीजिए। उसी तरह से ये जो M2 मिरर है उसको भी आप एक्सटेंडेड मिरर कंसिडर कीजिए कि ये आगे तक ऐसे जा रहा है, क्योंकि ये जो मिरर M2 है उसका खुद का भी तो रिफ्लेक्शन M1 मिरर में अंदर बन रहा है, ठीक है। तो वही एक्सटेंडेड मिरर है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो M1 का एक्सटेंडेड मिरर है उसके लिए ये जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो वो अंदर वाला मिरर है इसका रिफ्लेक्शन, ठीक है, उसके लिए ये इमेज ऑब्जेक्ट का काम कर रही है और उसके कारण बनने वाली वो जो इमेज है उसे हम सेकेंडरी इमेज कहते हैं। और उसी तरह से ये जो एक्सटेंडेड मिरर है इसका रिफ्लेक्शन इसके अंदर वो वाला मिरर, उसके लिए ये जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी और उसकी जो फाइनल इमेज है, जो सेकेंडरी इमेज है, वो वहां पे बन रही है। अब इसकी इमेज और इसकी इमेज दोनों कोइंसाइड कर रही है, इसलिए हमें एक ही इमेज नजर आ रही है। अब हम टोटल नंबर ऑफ इमेजेस इस साइड से गिने तो ये 3 है, 1 2 3, और अगर आप इस साइड से गिने
तो भी नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो 3 है। तो जो इमेज की जो नंबर है, तो जो आप इमेज की नंबर देख रहे हैं वो तो 3 ही रहेगी, क्योंकि फाइनल जो ये प्राइमरी इमेज की सेकेंडरी इमेज वहां पे और ये प्राइमरी इमेज की सेकेंडरी इमेज वहां पे दोनों कोइंसाइड कर रही है, इसलिए हमें टोटल नंबर ऑफ इमेजेस 3 नजर आ रही है। अब ये जो सिमेट्रिकल पोजीशन है जहां पे हमने ये कैंडल को रखी हुई थी, अब उसको हम बहुत ही केयरफुली हटा के एसिमेट्रिकल पोजीशन में रख देंगे। मतलब कि जो एंगल बाइसेक्टर पे हमने इस कैंडल को रखा था, अब उससे इस साइड या इस साइड आप कहीं से भी रख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये मिरर M1 और M2 से बराबर दूरी पे ये कैंडल अब नहीं रही है, इससे ज्यादा करीब और इससे दूर है। अभी भी आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी कैंडल है उसकी प्राइमरी इमेज M2 मिरर में पीछे बन रही है सेम डिस्टेंस पे, और उसी तरह से ये जो हमारी कैंडल है उसकी दूसरी प्राइमरी इमेज M1 मिरर में पीछे की साइड बन रही है इक्वल डिस्टेंस पे। अब ये प्राइमरी इमेज वो एक्सटेंडेड मिरर के लिए इमेज का काम, ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और उसकी सेकेंडरी इमेज आप वहां पे देख सकते हैं बनी हुई। तो अब ये हमारी ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज ये एक्सटेंडेड मिरर में पीछे बन रही है। उसी तरह से ये जो इमेज है वो अब ऑब्जेक्ट का काम करेगी इस एक्सटेंडेड मिरर के लिए, और उसकी फाइनल इमेज सेकेंडरी इमेज वहां बन रही है, और इसकी सेकेंडरी और इसकी सेकेंडरी इमेज अब कोइंसाइड कर रही है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ इमेजेस हमें 3 दिखाई दे रही है। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये जो इमेज है वापस से ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज है अब इस मिरर के लिए, इस एक्सटेंडेड मिरर के पीछे आ रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज है इस एक्सटेंडेड मिरर के कलर्ड पार्ट में आ रही है, नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट में आ रही है, तो अब वापस से वो ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगी। ठीक है, उसी तरह से ये जो एक्सटेंडेड मिरर है उसके पीछे ये इमेज बन रही है, तो ये इमेज वापस से ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगी। ऑब्जेक्ट का काम तभी कर सकती है जब वो रिफ्लेक्टिंग साइड पे हो, जैसे कि ये जो कैंडल है वो इसके रिफ्लेक्टिंग साइड पे है। ठीक है, तो वापस से ये इमेज इसी मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगी, क्योंकि ये नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड पे है, पीछे है। तो आइए अब दूसरे सारे केसेस भी हम समझ लें। अब यहाँ पे मैंने दोनों मिरर्स के बीच का एंगल 120 डिग्रीज कर दिया है, और हम ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकल रखेंगे दोनों मिरर के रिस्पेक्ट में। अब हम ऑब्जेक्ट को एसिमेट्रिकल पोजीशन पे रख के नंबर ऑफ इमेजेस काउंट करेंगे। अब जो दो प्लेन मिरर्स के बीच का एंगल है वो 60 डिग्री है, और हमने ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकल पोजीशन पे रखा हुआ है।
अब एसिमेट्रिकल पोजीशन पे हमने ऑब्जेक्ट को रख के नंबर ऑफ इमेजेस काउंट करनी है। अब मिरर्स के बीच का एंगल 45 डिग्री रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट को हमने सिमेट्रिकल रखा है। यहाँ पे हमने एंगल बिटवीन द मिरर्स 30 डिग्री रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा हुआ है। और आइए देखते हैं कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी मिल रही है। अब हम ऑब्जेक्ट को एसिमेट्रिकल पोजीशन पे रख के इमेजेस काउंट करेंगे।